बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम इस नए वीडियो के अंदर आप लोगों का इस्तकबाल करते हैं। आज के इस वीडियो के अंदर हम मिजाज के ताल्लुक से पढ़ने वाले हैं। मिजाज उमूर तबैया में दूसरे नंबर पर आता है और ये एक ऐसी चीज़ है कि जो पूरी तिब्बे यूनानी के ऊपर छाई हुई नज़र आती है। इसलिए हम देखते हैं कि इंसानों का भी अपना मिजाज होता है, दवाओं का मिजाज होता है, बीमारियों का मिजाज होता है, इंसान के बदन में आज़ा का अपना एक मिजाज होता है। अगर आप ये चाहते हैं कि आप एक अच्छे हकीम बने, आप एक अच्छे तबीब बने, आप एक बेहतरीन यूनानी फिजिशियन बने, तो आपके लिए मिजाज को समझना और उसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छी तरह से मिजाज को समझें, मिजाज क्या चीज़ होती है, इसके बारे में पूरी मालूमात आपके पास में हो, तो इस वीडियो को आखिर तक के ज़रूर देखते रहिए। मिजाज के बारे में अतिब्बा ने बताया है कि इसके 3 मतलब हो सकते हैं। पहला मतलब इसका हो सकता है एक दूसरे से मिलना, दूसरा इसका मतलब होता है हुलूल करना और तीसरा इसका मतलब होता है दुखूल करना, एक दूसरे में दाखिल होना। हमारे पिछली वीडियो के अंदर हमने अनासिर या अरकान के बारे में पढ़ा था और हमने ये भी देखा था कि अनासिर या अरकान अपने आप में प्योर होते हैं, ये खालिस होते हैं, इनमें किसी किस्म की मिलावट नहीं होती। और हमने ये भी देखा था कि कायनात की हर चीज़ या मवालिद सलासा इन्हीं अरकान या अनासिर के एक दूसरे के साथ में मिलने से वजूद में आती है, बनती है। तो होता यह है कि जब अनासिर या अरकान एक दूसरे से मिलने वाले होते हैं तो ये बहुत ही छोटे छोटे अज्जा के अंदर तकसीम हो जाते हैं, जिनको अज्जाए सगीरा कहते हैं, बहुत छोटे छोटे अज्जा। तो अनासिर का एक दूसरे के साथ में मिलने के लिए ज़रूरी होता है कि ये छोटे छोटे अज्जा के अंदर तकसीम हो, और इसीलिए जब ये छोटे छोटे अज्जा के अंदर तकसीम हो जाते हैं तो ये फिर एक दूसरे के साथ में मिलते हैं, एक दूसरे के साथ में इनका फिर एक्शन और रिएक्शन होता है, जिसको इस्तिलाह के अंदर फ़ेल व इन्फ़ियाल कहते हैं। और इस फ़ेल व इन्फ़ियाल के नतीजे में या इस एक्शन और रिएक्शन के नतीजे में एक नई कैफियत बनती है। क्योंकि हमने ये भी देखा था कि हर उन्सुर की, हर रुकन की अपनी एक अलग कैफियत होती है। तो मिसाल के तौर पर हवा की अपनी एक कैफियत होती है जो हार रतब होती है, पानी की अपनी एक कैफियत होती है जो बारिद रतब होती है। तो जब ये चीज़ें एक दूसरे के साथ में मिलती है तो इनके अंदर फिर एक्शन और रिएक्शन होता है, और उस एक्शन और रिएक्शन के नतीजे में एक नई कैफियत वजूद में आती है जिसको मिजाज कहते हैं। अगर आप डेफिनेशन इसकी देखना चाहेंगे कि मिजाज किसको कहते हैं, तो मिजाज कहते हैं कि जब दो मुतज़ाद कैफियत के अनासिर एक दूसरे के साथ में मिलते हैं तो इनके दरमियान फ़ेल व इन्फ़ियाल या एक्शन और रिएक्शन होता है, और उसके नतीजे में एक दरमियानी या फिर एक बैलेंस्ड कैफियत वजूद में आती है, जो ना तो इस रुकन की होती है ना उस रुकन की होती है, जो दोनों के दरमियान में होती है, और यह एक नई कैफियत होती है जिसको मिजाज कहते हैं। जब अनासिर के एक दूसरे के साथ में मिलने या फ़ेल व इन्फ़ियाल करने या फिर एक्शन और रिएक्शन करने की बात की जाएगी तो यहाँ पर एक और कंसेप्ट को समझ लेना बहुत ज़रूरी है। वो कंसेप्ट ये है कि हर उन्सुर के अंदर दूसरे उन्सुर के साथ में मिलने की काबिलियत एक जैसी नहीं होती। तो कुछ अनासिर ऐसे होते हैं कि जो एक दूसरे के साथ में बहुत अच्छी तरह मिल जाते हैं, जो एक दूसरे के साथ में बहुत अच्छी तरह फ़ेल व इन्फ़ियाल करते हैं, लेकिन कुछ अनासिर ऐसे होते हैं कि जो एक दूसरे के साथ में उतनी अच्छी तरह से एक्शन और रिएक्शन नहीं कर सकते। इसकी बहुत ही आसान सी मिसालें हम आपको अपनी आम जिंदगी से देते हैं। तो पहली मिसाल इसकी दूध और पानी की है। तो हम देखते हैं कि जब दूध के अंदर पानी मिलाया जाता है तो ये दोनों एक दूसरे के साथ में ऐसे मिल जाते हैं कि आप इसमें से फर्क नहीं कर सकते। और दूसरी मिसाल तेल और पानी की है कि जब आप तेल और पानी को एक दूसरे के साथ में मिलाना चाहेंगे तो ये बिल्कुल मिल नहीं पाते। ये दो अलग अलग कंसेप्ट हो गए। तो पहला जो कंसेप्ट है कि जिसके अंदर अनासिर एक दूसरे के साथ में बहुत अच्छी तरह से मिल जाते हैं, एक दूसरे के साथ में इनका एक्शन और रिएक्शन बहुत अच्छी तरह से हो जाता है, तो उसको उल्फत कीमियाविया कहते हैं। उल्फत कहते हैं मोहब्बत को, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन को। तो ये उल्फत कीमियाविया होती है कि जब अनासिर एक दूसरे के साथ में बहुत अच्छी तरह से मिल जाते हैं, जिस तरह से दूध और पानी मिल जाता है। लेकिन इसके मुकाबले में जब अनासिर एक दूसरे के साथ में अच्छी तरह से नहीं मिल सकते या फिर उनका फ़ेल व इन्फ़ियाल होना नामुमकिन होता है, तो उस सूरत में उसको नफ़रत कीमियाविया या फिर बुग़्ज़त कीमियाविया कहते हैं।
तो बुग़्ज़ कहते हैं किसी से नफरत को, किसी से कदूरत को, कि जब दो लोगों के बीच में बुग़्ज़ होता है या फिर नफरत होती है तो वो एक दूसरे के साथ में मिल नहीं सकते, एक दूसरे से उनका मिलना तकरीबन नामुमकिन होता है। और इसी तरह से अनासिर के अंदर भी एक दूसरे से बुग़्ज़ होता है, एक दूसरे से नफरत होती है। तो ये अनासिर एक दूसरे के साथ में मिल नहीं पाते, इनका फेल और इन्फियाल नहीं हो पाता, जिस तरह से तेल और पानी का कभी मिलाप नहीं हो सकता। अनासिर का या अरकान का एक दूसरे से ये मिलना और इनके नतीजे में एक नई कैफियत का बनना, ये तो मिजाज कहलाता है। लेकिन इस पूरे प्रोसीजर को, ये जो प्रोसीजर होता है अनासिर के एक दूसरे के साथ में मिलने का, फेलो इन्फियाल करने का, ये प्रोसीजर इम्तिजाज कहलाता है, जो कि मिजाज से ही लिया गया है। तो इम्तिजाज कहते हैं उस प्रोसीजर को कि जिसमें अनासिर एक दूसरे के साथ में मिलते हैं या फिर एक्शन और रिएक्शन करते हैं। इस बिना पर इसकी फिर दो किस्में हो जाती हैं। तो पहली जो इसकी किस्म होती है तो वो इम्तिजाज सादा या फिर साजज होती है, और दूसरी इसकी जो किस्म होती है तो वो इम्तिजाज हकीकी होती है। इन दोनों को बहुत आसान अंदाज में अभी हम आपको समझाएंगे। इम्तिजाज साजज या फिर सादा कहते हैं उस इम्तिजाज को या उस मिलाप को कि जिसमें अनासिर एक दूसरे से मिलते तो ज़रूर हैं, लेकिन उनके जो साबिका खवास होते हैं, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो वो अलग अलग नहीं हो पाती, बल्कि वो अपनी साबिका खवास पर बाकी रहते हैं। इसकी एक बहुत आसान सी मिसाल किताबों के अंदर भले ही दी गई है, लेकिन उस मिसाल के ऊपर बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है कि वो मिसाल किस हद तक के सही है। इसकी मिसाल किताबों में दी जाती है कि जिस तरह से शक्कर और पानी को जब मिलाया जाता है तो शक्कर और पानी एक दूसरे के साथ में मिल जाते हैं, पानी मीठा भी हो जाता है। फिर जब उस शक्कर और पानी के घोल को आप आग पर रखेंगे और उसको गर्म करेंगे तो पानी हवा बनकर उड़ जाता है, भाप बनकर उड़ जाता है, और उसके बाद में वहाँ पर सिर्फ शक्कर बच जाती है। और फिर शक्कर अपने साबिका खवास पर, अपनी जो प्रीवियस जो उसकी प्रॉपर्टीज थी, तो उसके ऊपर वापस आ जाती है। यहाँ पर रुक कर थोड़ा सा हमको गौर करना चाहिए कि ये जो मिसाल दी गई है तो ये किस हद तक के सही है। जब आप पानी और शक्कर को एक दूसरे में मिलाते हैं और उसके बाद में ये ज़रूर होता है कि वो एक दूसरे से मिल जाते हैं, लेकिन जब आप उसको गर्म करते हैं तो पानी भाप बनकर तो उड़ ज़रूर जाता है, लेकिन शक्कर अपने साबिका खवास पर बाकी नहीं रहती, इसकी साबिका खवास पूरी की पूरी बदल जाती है। तो आप इसका तजुर्बा करके देख सकते हैं कि जब आप इस तरह से पानी और शक्कर के घोल को आग पर गर्म करेंगे तो शक्कर वहाँ पर नहीं बचेगी, बल्कि वहाँ पर एक नई चीज़ बन जाती है, वो कार्बन होता है, जिसकी ना शक्ल शक्कर की तरह होती है, ना उसका टेस्ट शक्कर की तरह होता है, और ना ही उसकी जो स्मेल होती है तो वो शक्कर की जैसी होती है। तो ये मिसाल हमें लगता है कि ये सही नहीं है, और तिब की या यूनानी पैथी की तमाम किताबों के अंदर यही एक मिसाल दी गई है। इसके मुकाबले में आप एक दूसरा तजुर्बा ये करके देख सकते हैं कि आप शक्कर के बजाय नमक को पानी के अंदर घोल कर देखिए और फिर उस घोल को आग पर गर्म कीजिए, तो पानी भाप बनकर उड़ जाएगा और नमक बिल्कुल अपने साबिका खवास पर बाकी रहता है। तो ज़्यादा बेहतर यहाँ पर यह महसूस होता है कि शक्कर और पानी की मिसाल न देते हुए नमक और पानी की मिसाल दी जाए। तो ये जो पूरा प्रोसीजर होता है कि जब आप नमक और पानी को एक दूसरे में मिलाते हैं तो वो दोनों एक दूसरे के साथ में बहुत अच्छी तरह मिल जाते हैं, लेकिन जब इसको भाप दी जाती है, इसको आग लगाई जाती है, तो पानी उड़ जाता है, नमक अपनी जगह पर बाकी रह जाता है। इस तरह के इम्तिजाज को इम्तिजाज सादा कहते हैं या इम्तिजाज साजज कहते हैं। इम्तिजाज की दूसरी किस्म इम्तिजाज हकीकी होती है। इसका यह मतलब होता है कि जब दो अनासिर एक दूसरे के साथ में इस तरह से मिल जाते हैं कि उनके साबिका खवास जो होते हैं, उनकी एक्चुअल जो प्रॉपर्टीज होती हैं, तो अब वो बाकी नहीं रहती, तो इसको कहते हैं कि ये इम्तिजाज हकीकी है। जैसे मिसाल के तौर पर जब हम खाना खाते हैं तो खाने के अंदर हम मुख्तलिफ़ किस्म की ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करते हैं, फिर ये ग़िज़ा हमारे पेट में जाती है, फिर पेट के अंदर इसके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के अमल होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के रिएक्शंस इसके अंदर होती हैं, और फिर ये अपनी शक्लें बदलती हुई आखिर में बदन का कोई एक उज़्व बन जाती है। आप बदन के किसी भी उज़्व को देखकर ये नहीं कह सकते कि ये किस चीज़ से बना है, जैसे ये किसी रोटी से बना है या चावल से बना है। तो जब ये इस तरह का एक्शन होता है, इस तरह का इम्तिजाज होता है, तो इसको इम्तिजाज हकीकी कहते हैं कि जिसमें अनासिर अपनी साबिका खवास को खो देते हैं और एक नई कैफियत बन जाती है, एक नई खवास उनके अंदर पैदा हो जाती है।
अब आते हैं मिजाज की किस्मों की तरफ। तो मिजाज की दो किस्में होती हैं, मिजाज मोतदिल और मिजाज गैर मोतदिल। मिजाज मोतदिल में फिर से दो किस्में की गई, मिजाज मोतदिल हकीकी और मिजाज मोतदिल तिब्बी। इन सब चीज़ों को हम यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाले हैं। मिजाज मोतदिल हकीकी कहते हैं उस मिजाज को कि जिसमें किसी चीज़ का या फिर किसी शख्स का मिजाज ऐसा हो कि जिसमें तमाम अनासिर यकसा मौजूद हो, बिल्कुल मसावी मौजूद हो, यानी तमाम के तमाम अनासिर 25-25% के अंदर मौजूद होंगे तो ये 100% होगा। लेकिन हकीकत यह है कि इस तरह का मिजाज इस पूरी कायनात में किसी का भी नहीं है। मिजाज मोतदिल हकीकी कहीं पर भी नहीं पाया जाता, किसी भी शख्स का नहीं होता, किसी भी चीज़ का नहीं होता, क्योंकि इस कायनात की तमाम चीज़ों के अंदर कोई ना कोई एक उन्सर ऐसा होता है कि जो बहुत ज़्यादा तादाद में होता है और कोई उन्सर ऐसा होता है कि जो कम क्वांटिटी के अंदर होता है। इस तरह से मिजाज मोतदिल हकीकी कभी हो ही नहीं सकता। मिजाज मोतदिल की दूसरी जो किस्म होती है तो वो मिजाज मोतदिल तिब्बी होती है, यानी ये किसी भी चीज़ का या किसी भी शख्स का वो मिजाज होता है कि जिसमें अनासिर की तादाद उस कदर होती है या अनासिर का रेशो ऐसा होता है कि जिसके ज़रिए से उस फ़र्द के या फिर उस चीज़ के जो अफ़ाल होते हैं, उसके जो ख़वास होते हैं, तो वो तबई तौर पर अंजाम पजीर हो सकें। ये मिजाज मोतदिल तिब्बी होता है। अब इसकी 8 किस्में बताई जाती हैं, तो इसके 8 किस्में एक एक करके अभी हम यहाँ पर समझाने वाले हैं। मिजाज मोतदिल तिब्बी को 4 लेवल पर तकसीम किया गया है। वो लेवल्स हैं नोई, सिनफी, शख्सी और उज़वी। तो पहली जो तकसीम है तो वो नौ के लिहाज से है, अनवा के लिहाज से है। तो इस कायनात के अंदर अगर देखा जाए तो अलग अलग किस्म के अनवा पाई जाती हैं। तो नौए इंसानी एक है, यानी इंसान है, फिर उसके बाद में हैवानात है जिसको नौए हैवानी कह सकते हैं, फिर नबातात है, फिर जमादात है। ये सब चीज़ें हम पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं हमारे पिछले एक वीडियो के अंदर। अनवा के लिहाज से मिजाज मोतदिल तिब्बी की पहली किस्म होती है मिजाज मोतदिल नोई बिल क़यास इलल खारिज, यानी इसके अंदर अलग अलग अनवा को एक दूसरे के साथ में कंपेयर किया जाएगा, एक दूसरे के साथ में उनका मुकाबला किया जाएगा और फिर ये देखा जाएगा कि तमाम अनवा में सबसे ज़्यादा मोतदिल मिजाज किसका है। तो इस तरह से इसके अंदर एक्सटर्नली कंपेयर किया जा रहा है, इसको कह रहे हैं कि मिजाज मोतदिल नोई बिल क़यास इलल खारिज, बाहर की तरफ कंपेयर किया जा रहा है। दूसरी जो इसकी किस्म होती है तो वो मिजाज मोतदिल नोई बिल क़यास इलल दाखिल, यानी अब ये देखा जाएगा कि एक पर्टिकुलर नौ के अंदर जिसका मिजाज सबसे ज़्यादा मोतदिल कंसिडर कर दिया गया, अब उस नौ में भी सबसे ज़्यादा मोतदिल मिजाज किसका है। फिर दूसरी जो इसकी किस्म होती है तो वो मिजाज मोतदिल सिनफी बिल क़यास इलल खारिज होती है। अब सिन्फ के हिसाब से तकसीम किया जाएगा, तो इसका ये मतलब होता है कि इस दुनिया के अंदर रहने वाले अलग अलग खित्तों के लोगों को एक दूसरे से कंपेयर करके देखा जाएगा। तो मिसाल के तौर पर हिंदुस्तान के लोगों को ये देखा जाएगा कि अमेरिका के लोगों से इनका मिजाज किस तरह से है, किस तरह से इनका मुआवजा किया जा सकता है, किस तरह से इनको कंपेयर किया जा सकता है। और फिर ये देखा जाएगा कि दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में रहने वाले लोगों में से सबसे ज़्यादा मोतदिल मिजाज किसका है, सबसे ज़्यादा बैलेंस्ड टेम्परामेंट किसका है। इसलिए जब ये बाहर हम इसको कंपेयर कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ में इसको कंपेयर कर रहे हैं, इसलिए इसको कहा जा रहा है कि मिजाज मोतदिल सिनफी बिल क़यास इलल खारिज। लेकिन जब उसी सिन्फ के किसी एक फ़र्द को देखा जाएगा तो इसको ये कहा जाएगा कि मिजाज मोतदिल सिनफी बिल क़यास इलल दाखिल, यानी उसी सिन्फ के किस फ़र्द का मिजाज सबसे ज़्यादा मोतदिल है। तीसरे नंबर पर शख्स को कंपेयर किया जाता है, तो इसकी जो किस्में होती है तो वो इस तरह से होती है कि मिजाज मोतदिल शख्सी बिल क़यास इलल खारिज, यानी एक ही शख्स को अलग अलग अशख़ास के साथ में कंपेयर करके देखा जाएगा और फिर ये देखा जाएगा कि कौन से अफराद का मिजाज सबसे ज़्यादा मोतदिल है, किस शख्स का मिजाज सबसे ज़्यादा मोतदिल है। ये चूँकि बाहर हम दूसरों से इसको कंपेयर कर रहे हैं, इसलिए इसको कहा जा रहा है मिजाज मोतदिल शख्सी बिल क़यास इलल खारिज। लेकिन उसी फ़र्द को अलग अलग हालात में जब देखा जाएगा कि उसका मिजाज सबसे ज़्यादा मोतदिल किन हालात में है या फिर उम्र के किन हिस्सों के अंदर है, तो उसको कहा जाएगा मिजाज मोतदिल शख्सी बिल क़यास इलल दाखिल। उसको अपने आप से कंपेयर किया जा रहा है। फिर सबसे आखिर में उज़्व को कंपेयर किया जाता है, तो उज़्व के लिहाज से इसकी जो किस्में होती है तो वो होती है मिजाज मोतदिल उज़्वी बिल क़यास इलल खारिज,
यानी अलग अलग आज़ा को एक दूसरे के साथ में कंपेयर करके देखा जाएगा कि किस उज़्व का मिजाज सबसे ज़्यादा मोतदिल है। और चूंकि ये बाहर दूसरों से इसको कंपेयर किया जा रहा है, इसलिए ये हो गया मिजाज मोतदिल उज़्वी बिलक़यास इलल खारिज। और फिर जब एक ही उज़्व को अलग अलग हालात में देखा जाएगा कि उसका मिजाज सबसे ज़्यादा एतदाल पर किन हालात में रहता है, तो फिर उस किस्म को कहा जाएगा मिजाज मोतदिल उज़्वी बिलक़यास इलल दाखिल। यहाँ पर हम आपके गौर व फिक्र के लिए एक सवाल छोड़ रहे हैं। आपने ये सारी की सारी डेफिनेशंस देखी हैं, आप चाहें तो इनको किताबों से भी रेफर कर सकते हैं और इनको बार बार पढ़कर आप अच्छी तरह से इनको समझ भी सकते हैं। लेकिन उसके बाद में आपके जहन में एक सवाल ज़रूर उठना चाहिए। वो सवाल ये है कि मिजाज मोतदिल सिनफी बिलक़यास इलल दाखिल और मिजाज मोतदिल शख्सी बिलक़यास इलल खारिज, इन दोनों के अंदर फ़र्क क्या है? या फिर इन सभी को एक दूसरे से आप कंपेयर करके देखिए और इनके फ़र्क को समझने की कोशिश भी कीजिए और सोचिए कि क्या ये तकसीम सही भी है या फिर और कुछ तकसीम इसकी हो सकती है। कमेंट्स के अंदर हमको ज़रूर लिखकर बताएं। उसके बाद मिजाज की दूसरी बड़ी तकसीम आती है, दूसरी बड़ी किस्म आती है, वो है मिजाज गैर मोतदिल। यानी जब मिजाज एतदाल से हट जाता है, उसका बैलेंस बिगड़ जाता है, तो उसको मिजाज गैर मोतदिल कहा जाता है। इसकी फिर से दो किस्में हो जाती हैं। पहली किस्म होती है मिजाज गैर मोतदिल मुफरद और दूसरी किस्म होती है मिजाज गैर मोतदिल मुरक्कब। फिर मिजाज गैर मोतदिल मुफरद और मुरक्कब, इनकी भी दो किस्में होती हैं। पहली जो इनकी किस्म होती है वो सादा और दूसरी जो इसकी किस्म होती है तो वो मादी होती है। यानी मिजाज गैर मोतदिल मुफरद सादा, मिजाज गैर मोतदिल मुफरद मादी, मिजाज गैर मोतदिल मुरक्कब सादा और मिजाज गैर मोतदिल मुरक्कब मादी, इन सबको अभी हम बहुत आसान अंदाज में आप लोगों के सामने रख देते हैं। इन पूरी अक़साम को समझने के लिए आपको सिर्फ दो अल्फाज को समझ लेना ज़रूरी है। दो अल्फाज को समझ लेना भी काफ़ी है। पहला जो लफ्ज़ है तो वो मुफरद है और दूसरा जो लफ्ज़ है वो मुरक्कब है। मुफरद कहते हैं सिंगुलर को, यानी जब किसी एक कैफियत के अंदर बिगाड़ पैदा होगा, जब किसी एक कैफियत का मिजाज हट जाएगा, एतदाल से हट जाएगा, तो उसको मिजाज गैर मोतदिल मुफरद कहेंगे। लेकिन जब एक से ज़्यादा कैफियत के अंदर गैर एतदाली पैदा हो जाएगी, बेएतदाली पैदा हो जाएगी, जब एतदाल से वो मिजाज हट जाएगा तो उसको कहेंगे मिजाज गैर मोतदिल मुरक्कब। फिर जब ये बेएतदाली सिर्फ सादी होगी, इसके अंदर किसी मादी की शमूलियत नहीं होगी, तो इसको फिर कहा जाएगा मिजाज गैर मोतदिल सादा। और जब इसके अंदर किसी मादे की शमूलियत हो जाएगी, जब मादे के अंदर भी बिगाड़ पैदा हो जाएगा, तो इसको कहा जाएगा मिजाज गैर मोतदिल मादी। इस बिना पर इनकी जो तकसीम की गई है तो वो यहाँ पर आपके स्क्रीन पर लिखी हुई भी आएगी और हम आपको बोल भी देते हैं। तो मिजाज गैर मोतदिल मुफरद सादा के अंदर सिर्फ कैफियत के अंदर बिगाड़ इस तरह से होगा कि या तो हरारत हद से ज़्यादा बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी, या तो बुरूदत हद से ज़्यादा बढ़ जाएगी या फिर कम हो जाएगी। उसी तरह से रुतूबत भी है और फिर यबूसत भी है कि ये सब चीज़ें या तो हद से ज़्यादा बढ़ जाएगी या फिर कम हो जाएगी। और जब मिजाज गैर मोतदिल मुफरद मादी की बात की जाएगी तो हरारत, बुरूदत, रुतूबत और यबूसत के साथ में मादे के अंदर भी कमी और ज़्यादती हो जाएगी। इसी तरह से बिल्कुल ऐसी ही जो किस्में होती हैं तो वो मिजाज गैर मोतदिल मुरक्कब की भी होती हैं। तो मिजाज गैर मोतदिल मुरक्कब को समझने के लिए आपको हमारा फिर से पिछला वीडियो देखना पड़ेगा, जिसमें हमने 4 मुरक्कब कैफियत बताई थी, यानी हरारत व रुतूबत, हरारत व यबूसत, बुरूदत व रुतूबत और बुरूदत व यबूसत। इन चारों मुरक्कब कैफियत के अंदर बिगाड़ पैदा होगा। फिर जब ये चारों कैफियत बगैर मादे की शमूलियत के अंदर बेएतदाली का शिकार होंगी तो इसको कहा जाएगा मिजाज गैर मुतदिल मुरक्कब सादा। और जब इन कैफियत के साथ में मादे की भी शमूलियत हो जाएगी तो उसको कहा जाएगा मिजाज गैर मुतदिल मुरक्कब मादी। यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है कि कैफियत के अंदर चाहे बढ़ोतरी हो जाए, चाहे इजाफा हो जाए, हद से ज़्यादा इजाफा हो जाए या फिर कमी हो जाए, बहुत ज़्यादा कमी हो जाए, तो इन सभी चीज़ों को बेएतदाली कहते हैं। ये सब की सब चीज़ें गैर मुतदिल कहलाएंगी। इसका दूसरा नाम, मिजाज गैर मुतदिल का दूसरा नाम सुए मिजाज भी है, यानी मिजाज का बिगड़ जाना। मिजाज के ताल्लुक से आज की वीडियो के अंदर इतना ही। अगले वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम दीगर चीज़ों की मिजाज मालूम करेंगे, अशखास के मिजाज देखेंगे, मुख्तलिफ उम्रों के अंदर मिजाज क्या होते हैं वो देखेंगे, मुख्तलिफ आज़ा के क्या मिजाज होते हैं वो भी देखेंगे, फिर दुनिया में अलग अलग खित्तों के क्या मिजाज होते हैं, ये सब चीज़ें इंशाल्लाह हम अगले वीडियो के अंदर देखेंगे।
हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको दिलचस्प लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो व्हाट्सएप पर हमने जो ग्रुप बनाया है, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उस ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कीजिए और डाउट क्लियरेंस के लिए उस ग्रुप के अंदर ज़रूर सवालात करें, या फिर कमेंट्स के अंदर भी हमको लिखकर बताएं कि कौन सी चीज़ आपको समझ में नहीं आई है। अगले वीडियो के अंदर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए हम आपसे ये गुजारिश करते हैं कि हमारे इस चैनल को अपने उन दोस्तों तक के ज़रूर पहुंचाएं जो यूनानी पैथी को अच्छी तरह से समझना चाहते हैं, इसके सब्जेक्ट्स को अच्छी तरह से पढ़ना चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।